हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। आज की इस वीडियो में पुस्तकालय विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देखेंगे, जो कि भविष्य में होने वाले सभी लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू द नेशन 2008 से 2009 की पुस्तकालय के बारे में कौन सी अनुशंसा नहीं की गई थी? तो कौन सी अनुशंसा नहीं की गई थी? इसमें जो है पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय आयोग बनाने की अनुशंसा ये की गई थी। सभी पुस्तकालयों की गणना करना ये भी की गई थी। पुस्तकालय कोष की स्थापना करने के लिए ये भी गणना की गई, ये भी अनुशंसा की गई थी। लेकिन जो है इसमें सभी पुस्तकालयों के लिए कंसोर्टियम बनाने की जो है अनुशंसा नहीं की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये पैसिव है। पैसिव डॉक्यूमेंटेशन का क्या तात्पर्य है? तो पैसिव डॉक्यूमेंटेशन का क्या तात्पर्य है? तो पैसिव पैसिव डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रलेखन सेवा से संबंधित होता है। यानी ऑप्शन नंबर एक। ISO 2709/2008 किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है? तो जो है ISO 2709/2008 किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है? तो ये सूचना अंतरण के लिए और सूचना अंतरण के लिए, सूचना और प्रलेखन फॉर्मेट के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक है। सूचना अंतरण के लिए और सूचना और प्रलेखन फॉर्मेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है। यानी दूसरा ऑप्शन सही उत्तर उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, संदर्भ सेवा के रूढ़िवादी, संयत मार्गी और उदारवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए थे? तो संदर्भ सेवा के रूढ़िवादी, संयत संयत मार्गी और उदारवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए थे? तो जेम्स आई वायर द्वारा दिया गया था। जेम्स आई वायर द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च मोनोग्राफ एक रूप है। तो रिसर्च मोनोग्राफ जो है एक प्राथमिक स्रोत का जो है उदाहरण है। प्राथमिक स्रोत, सूचना स्रोत का उदाहरण है रिसर्च मोनोग्राफ। वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है? इनमें से वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है? तो वर्ड ऑफ लर्निंग जो है निर्देशिका है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। निम्नलिखित में ALA किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो बेसिकली ALA का फुल फॉर्म पूछा है। तो ALA आप लोग जानते हैं अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के लिए प्रयुक्त हुआ होता है। इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथ हस्तलिपि का संबंध निम्नलिखित में किसके साथ है? तो सूची की प्रविष्टियों को तैयार करने के लिए जो है ग्रंथालय हस्तलिपि का संबंध जो है सूची की प्रविष्टियों को तैयार करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, DDC का 22वां संस्करण जो है प्रकाशित हुआ था किसके द्वारा? तो DDC का 22वां संस्करण जो है OCLC द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसकी स्थापना जो है 1967 में की गई थी। OCLC का इफ्ला का जो है 1927 में, यूनेस्को का जो है 1945 में। अगला क्वेश्चन है, कई ग्रंथालयों की सम्मिलित सूची को क्या कहते हैं? तो कई ग्रंथालयों की सम्मिलित सूची को क्या कहते हैं? तो इसको जो है संघ सूची कहते हैं। जब कई ग्रंथालय की सूचियों को जो है आपस में सम्मिलित कर दिया जाता है तो उसको संघ सूची कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है।
अगला है, निम्नलिखित में किसके मध्य प्रबंधकीय संप्रेषण समायोजित रहता है? तो प्रबंधकीय संप्रेषण समायोजित रहता है, तो ये जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक और व्यक्ति से समूह तक, यानी ये जो है दोनों ऑप्शन सही है, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी जो है दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, संशोधित श्रृंखला प्रक्रिया का क्या नाम है? तो संशोधित श्रृंखला प्रक्रिया का नाम जो है क्या है, इसको पॉप्सी बोला जाता है, POPSI, ये ऐसे लिखा जाता है पॉप्सी। इसको संशोधित श्रृंखला प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेबी दशमलव वर्गीकरण का 21वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो कितने खंडों में है? ये जो है 4 खंडों में प्रकाशित हुआ है। DDC का 21वां संस्करण 4 खंडों में प्रकाशित हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन किया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है द सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। ये 60 में जो है CRL बोलते हैं। इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है। इसकी स्थापना 1955 में किया गया था, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथ सूचीबद्ध सेवा नहीं है? तो ग्रंथ सूचीबद्ध सेवा नहीं, ये रेप्रोग्राफी जो है ये ग्रंथ सूचीबद्ध सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2007 से ISBN कितने अंक का है? तो 1 जनवरी 2007 से ISBN जो है 13 अंक का हो गया। इसके पहले कितने अंकों का था? तो इसके पहले जो है 10 अंकों का होता था। और ISBN का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल एक मिनट, इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जो होता है, ISBN का पूरा नाम होता है। 1 जनवरी 2007 से जो है 13 अंकों का हो गया। इसके पहले 10 अंकों का रहता था, यानी 2006 तक जो है 31 दिसंबर 2006 तक जो है ये 10 अंकों का होता था। फिर 1 जनवरी 2007 से 13 अंकों का। इसका पूरा नाम जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। अगला क्वेश्चन है, जनरल किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो जनरल जो है ये प्राथमिक सूचना स्रोत के अंतर्गत आता है, जनरल। अगला क्वेश्चन है, 1967 में वाडिया समिति का गठन क्यों किया गया था? तो वाडिया समिति का गठन जो है पुस्तकालय प्रशिक्षण में नवीन तकनीक को लाने हेतु जो है वाडिया समिति का गठन किया गया था 1967 में, पुस्तकालय प्रशिक्षण में नवीन तकनीकी हेतु। अगला क्वेश्चन है, डेवी दशमलव वर्गीकरण के सूचकांक के रूप में जाना जाता है? तो डेवी, इसको जो है रिलेटिव इंडेक्स के रूप में जाना जाता है। DDC का जो वर्गीकरण सूचकांक है उसको रिलेटिव इंडेक्स के रूप में जो है जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, AACR2 किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये जो है 1978 में प्रकाशित हुआ था। बाद में इसका रिवाइज्ड वर्जन भी आया था, AACR2R करके आया था, जो 1988 में जो है प्रकाशित हुआ था।
मुख्य विषय बायोलॉजी में बायोलॉजी में जी जो है, बायोलॉजी में GCCM जो है ये क्या प्रदर्शित करता है, तो ये जो है, ये आप जानते हैं यम मैटर होता है। जो PMEST की अवधारणा उसमें जो है पदार्थ के लिए जो है यम का प्रयोग किया जाता है, तो उसी से आप याद कर लीजिए। पदार्थबद्ध पहलू के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ACR2 के अनुसार भौतिक वर्णन क्षेत्र में पुस्तक के आकार से पहले क्या आता है, तो पुस्तक के आकार से पहले जो है सेमीकॉलन आता है ACR2 के अकॉर्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा जो है सही है। अगला क्वेश्चन, CC यानी क्लासिफाइंग कैटलॉगिंग कोड का जो है प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो ये जो है प्रथम संस्करण 1934 में प्रकाशित हुआ था CC का। अगला क्वेश्चन है, DDC वर्तमान में जो है किसके द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, तो ये OCLC के द्वारा जो है किया जाता है। इसकी स्थापना जो है 1967 में की गई थी। ALA का जानते हैं 1876 में, सीलिप का जो है 2002 में, और इफ्ला का जानते हैं 1927 में। DDC के वर्तमान में जो है कुल DDC के कुछ जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं। इसका जो फर्स्ट एडिशन था ये जो है 1876 में जो है हुआ था मेलविल डेवी द्वारा, 1876 में 44 पेज का। उसके बाद जो सेकंड एडिशन था वो 1885 में आया, और फर्स्ट सेकंड जो है याद कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में जो है, जो सबसे लास्ट एडिशन है वो 23rd एडिशन है, ये 2011 में आया था। और 23rd एडिशन 2011 में आया था। उसके बाद DDC में इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आ गया, तो DDC का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आया था ये 1993 में आया था, जिसको CD रोम या जो है यहाँ लिख देता हूँ, CD रोम या जो है MS DOS कहते थे, जो पहला ऑनलाइन वर्जन आया था 1993 में। उसके बाद जो है सेकंड जो आया जो है ये 1996 में आया, ये MS विंडो पे आया था। फिर उसके बाद ऑनलाइन एडिशन जो आया उस वो 2000 में आया था, 2000 में आया था। उसके बाद जो है जो इसका वेब वर्जन आया, वेब डेबी बोलते हैं इसको, ये जो है 2011 में आया था। ये 2011 में आया था। तो बस DDC के बारे में बस, इससे आगे जो है नहीं पूछा जाता। वैसे आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, जैसे 14वां 1942 में आया था, 15वां 1951 में, फिर 15वें का रिवाइज्ड एडिशन आया था 1952 में, देख सकते हैं। बाकी ज़्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक चयन के मांग के सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था। पुस्तक चयन के मांग का सिद्धांत ये जो है
मैक कोल्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कैनबरा सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ है? तो ये जो है चेन कैनबरा सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं? तो पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रयुक्त भाषा को कृत्रिम भाषा कहते हैं, नहीं आर्टिफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। आर्टिफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। इसके ऊपर रंगनाथन जी ने एक परिभाषा भी दी है। पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रयुक्त भाषा जो मानवीय रूप में होती है उसको कृत्रिम भाषा कहते हैं। तो वर्गीकरण की परिभाषा देते हुए जो है रंगनाथन जी ने दिया था, मुझे सही से याद नहीं है, किसी वीडियो में जो है बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, पर्ट तकनीक निम्न किसके लिए है? तो पर्ट जो है ऐसे लिखा जाता है, ये हिंदी में ऐसे लिखा गया है, इसका PERT ये इस तरीके से लिखा जाता है। इसका कार्य जो है, इसका काम जो है, ये प्रणाली विश्लेषण के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म जो है पर्ट का प्रोग्राम प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, जो है पर्ट का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालय परामर्श समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है सिन्हा समिति के नाम से जाना जाता है, या एडवाइजरी कमेटी के नाम से जाना जाता है। एडवाइजरी कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, परामर्श समिति के नाम से भी जाना जाता है, सलाहकार समिति के नाम से भी जाना जाता है। सलाहकार समिति और पुस्तकालय समिति के नाम से भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, पुस्तकालय समिति। तो अगला क्वेश्चन है, सीसी वर्गीकृत प्रसूची कोड, यानी सीसी के जो है अब तक कुल कितने संस्करण प्रकाशित हुए हैं? तो सीसी के जो है कुल 5 संस्करण जो है प्रकाशित हुए हैं अब तक। ये उन अगला क्वेश्चन है, बेसिक क्या है? तो बेसिक जो है एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल सिंबॉलिक सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन INTRECT इंस्ट्रक्शन कोड। फिर से लिख देते हैं, बिगनर ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये जो है बेसिक का पूर्ण रूप है। ये ऐसे लिखा रहता है इंग्लिश में, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसे लिखा आता है BASIC। तो फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक
जो है शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ये हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 95% ऑफ वाचिंग टाइम जो है वो मतलब नॉट सब्सक्राइबर से आता है। मतलब आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, 95% ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर किए हैं अभी तक। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।